जय गुरुदेव। मैं हूँ दिनेश रोहरा, जुम्बा इंस्ट्रक्टर। जुम्बा ऑलरेडी मैं काफ़ी फिट रहता था, लेकिन चलते चलते जैसे कोविड आया हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई। सो इसके वजह से मुझे स्टमक थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, लाइक एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम। सो बहुत डॉक्टर्स के पास गया, काफ़ी ट्रीटमेंट्स ली। फिर एक दिन मैं सतीश सर से मिला। सतीश सर ने मुझे अपने यूट्यूब का लिंक भेजा, बोला दिनेश जी ये थोड़ा ट्राई करो। एंड लाइक 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, आफ्टर 4th डे मुझे थोड़ा है ना खुद में चेंज आना लाइक फील हुआ कि हाँ यार मेरा जो प्रॉब्लम है थोड़ा कम होते जा रहा है। एंड लाइक आफ्टर सम टाइम 15-20 डेज के बाद गाइस इट वॉज मिरेकल, लाइक आई एम अगेन बैक टू फिट। मुझे ना एसिडिटी प्रॉब्लम है ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम है। सो गाइस प्लीज आप लोग भी जाइए सतीश शर्मा योगा हेल्थ, एंड प्लीज आप लोग भी स्टार्ट कीजिए अपना योगा और एक हेल्दी लाइफ। थैंक यू। नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। एसिड, एसिडिटी, पित्त, लगभग ये दोनों एक ही चीज है जो कि हमारे शरीर को बहुत परेशान करती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल और फूड एंड ऑल। काम करने का जो तरीका है, सही टाइम पे खाना नहीं खाने की वजह से, या बॉडी के अंदर जब थोड़ा इनडाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। देखो एसिड हमारे शरीर के लिए थोड़ी जरूरी भी है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट आवर फूड पार्टिकल्स गेट डाइजेस्टेड इन स्मॉल पार्ट्स और फिर एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो भी तकलीफ है। सेम वे हमारा जो पित्त है शरीर का, जब पित्त भी उसके साथ में, जब एसिड के साथ में एक बॉडी के अंदर जैसे ही बढ़ता है, जैसे कि हमारी जो बॉडी की फायर एलिमेंट है, हमारे शरीर का जो अग्नि तत्व है, खास करके मणिपुर चक्र पे उसका काम होता है, मणिपुर चक्र पे हमारे फायर एलिमेंट को बैलेंस रखना। लेकिन जब वो कम या ज्यादा हो जाता है तब हमारा पित्त भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। फिर आपको एसिड रिफ्लेक्स, यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि गले के यहाँ से कुछ ऐसा एसिड आ रहा है, गर्म लगेगा, जलन लगेगा, छाती में जलन, छाती में पेन, कफ का भी समस्या हो जाती है, यानी कैसा लगेगा कि कफ थोड़ी ड्राइनेस आ गई। वो अगले एपिसोड में उसके लिए बात करूंगा। लेकिन जब आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने के बाद में एसिड की भी समस्या बढ़ जाती है, तो करना क्या है आज मैं बताऊंगा आपको। अगर ये आप प्रोसेस रोज रोज यानी कि सुबह शाम जब भी आपका पेट खाली है उस टाइम पे अगर आप ये करते हो तो आपको कभी भी एसिड की समस्या नहीं होगी और पित्त भी बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगा। देखिए कपाल भाती प्राणायाम एक ऐसा है जो कि बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कपाल भाती प्राणायाम एक्चुअली देखा जाए तो वो बॉडी को हीट भी करता है, यानी पित्त भी बढ़ा सकता है। तो आज मैं थोड़ा आपको अलग वे में बताऊंगा कि इस प्राणायाम को कैसे किया जाना है। देखिए जैसे ही पित्त बढ़ता है बॉडी के अंदर एसिड बढ़ती है। आपको करना क्या है, यू हैव टू डू द वायु मुद्रा। वायु मुद्रा आप सभी को पता है, कई बार मैंने बताया है। वायु मुद्रा यानी कि पहली उंगली को अंगूठे के ऐसे नीचे इस तरह से आपको रखना है और इसी पोजीशन में आपको अब कपाल भाती प्राणायाम करना है। लेकिन करने का तरीका बहुत अलग है। कैसा है, जनरली आप कपाल भाती प्राणायाम ऐसे करते हो, श्वास बाहर पेट अंदर। इस बार भी ऐसे ही करना है, लेकिन हम दोनों नाक से श्वास को बाहर की तरफ थ्रो करते हैं, यानी स्ट्रोक, सांस बाहर दोनों नाक से, दोनों नासिका से, मुंह बंद और पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। अभी भी यही प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे अभी दोनों नाक से नहीं करके सिर्फ लेफ्ट नोज, बाई नासिका को ही यूज करना है, यानी कि हमारी जो मून चंद्र नाड़ी है, ईड़ा, उसे ही यूज करना है पूरी तरह से अपने ब्रेथ को यहाँ से। और राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखना है, बंद आपको इसी मुद्रा में रखना है, वायु मुद्रा में। कैसे, इस तरह से, जैसे ये मुद्रा है ऐसे आपको रखना है, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे रखना है और ये वाली मुद्रा ऐसे। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, बट थिंग इज दैट इट शुड बी लाइक दिस ओनली। इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल डू इट दिस, और यू कैन डू लाइक दिस वे, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिलहाल मैं इस तरह से रखता हूँ और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले लंबी गहरी सांस दोनों नाक से आप ले सकते हो एंड एक्सेल। वंस अगेन इनहेल एंड एक्सेल। अब हम इसे बंद रखेंगे, कौन सा, राइट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कपालभाति प्राणायाम करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ।
इस तरह से आपको लगभग 5 मिनट तक करना है, 5 मिनट्स तक। राइट, क्लोज, लेफ्ट, कंटिन्यू। और जब 5 मिनट तक आप कर लेते हो या फिर जब तक आपको ठीक लगे, यू कैन डू इट टू द 10 मिनट्स ऑल्सो। 5 मिनट करने के बाद आप आराम से वायु मुद्रा में ही बैठेंगे एंड जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ एंड योर सेंसेशन गोइंग इन योर होल बॉडी। पूरा शरीर में, आपके चेहरे के आसपास जो भी एनर्जी क्रिएट हुई है उसे फील करना है। इसी मुद्रा में 5 मिनट आपको फिर से बैठना है। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हो 10 मिनट तक, या तो 10 मिनट के प्रोसेस में 3 बार ब्रेक लेके भी कर सकते हो, बट आंखों को नहीं खोलना है। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू मेक द बैलेंस ऑफ और पित्त। पित्त अगर शरीर में बढ़ गया है तो उसे बैलेंस करने का बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि इसके अंदर हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। सूर्य नाड़ी को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे बैलेंस करती है। जनरली पित्त तब बढ़ता है जब आपके बॉडी के अंदर हीट काफी थोड़ी हो जाती है, एसिडिटी बढ़ती है, जहां पे कि सूर्य नाड़ी ओवर एक्टिवेट हो जाती है। तो हमने सूर्य नाड़ी को 0 किया और चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिवेट किया। यानी अगर इसका सही एग्जांपल बताऊं मैं आपको, समझिए हम पानी गर्म कर रहे हैं, गीजर से पानी गर्म कर रहे हैं और पता चला कि पानी या फिर स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर पानी बहुत गर्म हो गया, तो आप क्या करते हो? जब पानी बहुत गर्म हो गया तो आपको जितना पानी चाहिए, मतलब जितना कम गर्म चाहिए, जितना थोड़ा ठंडा चाहिए, तो आप क्या करते हो? उस गर्म पानी के अंदर ठंडे पानी का मिश्रण करते हो। यू पुट द कोल्ड वाटर इन द हॉट वाटर टू गेट द बैलेंस, यानी थोड़ा लेवल कम हो, ज्यादा गर्म नहीं लगे। सेम प्रोसेस ये भी है बॉडी के अंदर। हीट बढ़ गई है, पित्त बढ़ा हुआ है काफी, यानी सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिवेट हो गई है, तो उसे हमने 0 किया। हमने कोई काम नहीं लिया सूर्य नाड़ी से, हमने सिर्फ चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट किया और दोनों को बैलेंस किया। और फिर क्या होता है, बॉडी की जो हमारी पित्त होती है वो काफी कम होती है। बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। इफ यू आर डूइंग एवरीडे, तो जिन्हें भी पित्त की समस्या है, पाचन शक्ति वीक लग रही है, एसिडिटी की समस्या है, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। सो डू इट एवरी डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको खाली पेट करना है और कोई भी कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैच यू सून। थैंक यू।